हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अनुपात समानुपात। आज इसमें ये चौथे नंबर की क्लास है और टोटल अब तक इसमें 73 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम 74 क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं और ये पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 का होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया? यानी टोटल उम्मीदवारों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? चयनित और अचयनितों का अनुपात कितना दे रखा है? सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड अनुपात कितना दे रखा है? 3:1। अगर हम इसको अनुपात को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 3x और x, यानी 1x लिख लो या खाली x लिख लो। तो यहां से टोटल कैंडिडेट्स की संख्या कितनी हो गई? 4x, यानी 3x जो है वो सिलेक्टेड वाले हैं और x जो है बिना सिलेक्टेड वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4x। अगली लाइन में कह रहा है 60 से कम ने आवेदन किया होता। 60 से कम ने आवेदन का मतलब यह है, इस लाइन को हमें सबसे पहले समझना है कि 60 लोगों ने या 60 ने कम आवेदन किया होता। 4x ने, टोटल 4x लोगों ने आवेदन किया है। ये कह रहे हैं अगर 60 से कम ने आवेदन किया होता, यानी माइनस का 60 कर दिया, यानी 60 से कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। अभी चयनित कितने हैं? 3x। अगर चयनित कितने होते? 30 कम होते। तब अगर इतने लोगों ने आवेदन किया होता, इतने चयनित होते, अगर हम इसमें से ये घटा दें तो क्या बच जाएगा? नॉन सेलेक्टेड। यानी टोटल लोगों ने जितनों ने आवेदन किया होता उसमें से चयनित लोग अगर हम घटा देंगे तो अचयनित यानी नॉन सेलेक्टेड लोग बच जाएंगे। देखेंगे यहां से कितना आएगा निकल के? 4x माइनस 60 माइनस के 3x प्लस के 30 कितना हो जाएगा? 4x में से 3x किया x और ये माइनस के 60 प्लस के 30 माइनस के 30 कैसे आ गए? नॉन सेलेक्टेड। नॉन सेलेक्टेड की संख्या कितनी आ गई? x माइनस 30। यहां लिखिए 3x माइनस 30। ये कैसे हैं? ये वाले ये हैं सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड क्या है? x माइनस 30। जिनका अनुपात कितना दे रखा है? चयनित और अचयनितों का अनुपात कितना है? 5:1 है। अब यहां से हम इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3x माइनस 30 बराबर 5x माइनस 150। ये माइनस की वैल्यू इधर हो जाएगी, प्लस का 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 120। माइनस से माइनस और 2 से इसको काटा तो 60 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया? 60 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है? कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? देखिए कितने उम्मीदवार हैं? टोटल है 4x उम्मीदवार। x का मान कितना आ गया? 60। तो 4x का मान कितना हो जाएगा? 240। यानी कितने उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है? 240 उम्मीदवारों ने। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो दे रखा है उसको हमने x के रूप में कन्वर्ट कर लिया। यहां से टोटल आवेदन आ गए। इसके बाद ये कह रहे हैं अगर 60 ने कम ने आवेदन किया होता तो कुल में से 60 घटा दिया और 30 कम चयनित होते तो जिन्होंने चयनित थे, सेलेक्टेड थे, उसमें से 30 घटा के हमने यहां से कुल अचयनितों की नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की हमने संख्या निकाल ली। ये कितनी आ गई? x माइनस 30। सेलेक्टेड है 3x माइनस 30 और नॉन सेलेक्टेड है x माइनस 30। जिनका अनुपात कितना है? 5:1। तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू आ गई और टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, सेम ऐसा ही है, लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं है। क्या है? चयनित और अचयनितों का अनुपात कितना है? 6:1। 6:1 कैसे लिखेंगे? 6x और x ऐड करेंगे तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए? 7x टोटल। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, आवेदन कितने ने कर रखा है? चयनित। देखिए आवेदन अगर टोटल कैंडिडेट 7x है आवेदन करने वाले
90 कम ने किया होता तो ये हो गया, और 30 कम चयनित हुए होते। अभी ये देखिए सेलेक्टेड है और ये नॉन सेलेक्टेड है, तो देखिए यहां पे कितने हो जाएगा 6x माइनस 30। अगर हम इसमें से ये घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, नॉन सेलेक्टेड। कितना हो जाएगा ये 7x माइनस 90 माइनस का 6x और प्लस का 30। 7 में से 6 गया x और माइनस का 90 प्लस का 30 माइनस का 60। क्या आ गए, ये नॉन सेलेक्टेड आ गए। सेलेक्टेड वाले कितने हैं, ये वाले हैं 6x माइनस 30। 6x माइनस 30 डिवाइडेड बाई x माइनस 60। चयनित, ये चयनित हो गए और ये अचयनित हो गए, जिनका अनुपात कितना है 8:1। फिर इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6x माइनस 30 बराबर 8x माइनस 8×48 480। ये इधर आएगा तो माइनस का 2x बचेगा, और ये इधर आएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के 450। x का मान कितना आ गया 225। पूछा क्या है, प्रक्रिया के लिए आवेदन किया, कितने लोगों ने आवेदन किया, देखिए कितने लोगों ने आवेदन किया, टोटल कितने हैं 7x। तो 7x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 225। कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15, 1575। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, बस संख्याओं का हेर फेर था। बहुत ही अच्छे सवाल है और दोनों ही CHSL में पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाते हैं। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी। देखिए 3 कक्षा, अनुपात कितना है 3, 4 और 5। अनुपात को हटा लेंगे तो क्या बना लेंगे 3x, 4x और 5x। ये संख्या हो गई इनकी, प्रारंभिक संख्या हो गई कितनी, 3x हो गई, 4x हो गई और 5x हो गई। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं, यानी इसमें भी 20 बढ़ा दिए जाएं, इसमें भी 20 बढ़ा दिए जाएं और इसमें भी 20 बढ़ा दिए जाएं। तो जो नया अनुपात हो जाता है, अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 4:5:6, 4:5:6 ये हो जाता है। अब देखिए क्या काम करना है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, किन्हीं भी 2 कक्षाओं को आप उठा लें। अगर आप इन 2 कक्षाओं को उठाते हैं, हम इस क्वेश्चन में सारी कक्षाएं एक एक करके देखेंगे। इस कक्षा का अनुपात जो है वो बदलकर कितना हो गया है 4। जो 3x था, जो 3 था वो कितना हो गया 4, जो 4 था वो कितना हो गया 5, और जो 5 था वो कितना हो गया 6। कब हुआ, जब 20-20 संख्या जो है बढ़ गई। तो हमने मान लीजिए इसको A क्लास मान लिया, इसको B क्लास मान लिया और इसको C क्लास मान लिया। तो अगर हमने शुरू की 2 कक्षाएं उठा ली, 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 20, यानी A का अनुपात कितना है 4 और B का अनुपात कितना है 5। तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करना। आप कोई सी भी 2 कक्षा उठा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आगे देखेंगे भी कितना हो जाएगा, 5 तियां 15x और 20 पंजे 100, 4 चौक 16x और 20 चौक 80। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, और ये इधर आके माइनस का, तो माइनस का 20 बचेगा। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। देखिए पहली कक्षा क्या होती 3x थी, तो ये दूसरी कक्षा 4x थी, तीसरी कक्षा 5x थी। अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 20 तियां 60 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। पूछा क्या है, तीनों कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की आरंभिक संख्या 80 और 60 140 और 100 240। अभी देखिए हमने कोई भी 2 अनुपात उठाए थे। अभी हमने क्या उठाया था, A क्लास उठा ली थी और B क्लास उठा ली थी। मान लीजिए हम C और A उठा लें या B और C उठा लें, कोई सी भी 2 क्लास उठा लो, आंसर सेम ही आएगा। देखिए अगर हमने B और C ले लेते तो क्या होता 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 20।
कौन सी 4x का मतलब b नंबर की क्लास उठाइए और 5x का मतलब c नंबर की क्लास उठाइए, तो ये इनका अनुपात क्या है 5 और डिवाइडेड बाई 6। यहां क्या था 4/5 और यहां पे क्या है 5/6। तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, 6 चौक 24x प्लस 20 छक्का 120 और 5 पंजे 25x और 20 पंजे 100। देखिए 25 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का x बराबर, प्लस का 120 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। जब 100 में से 120 में से 100 घटाया जाएगा, माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आ गया 20। यहां x का मान कितना था 20 था, तो जो है x का मान सेम होगा। और जब x का मान सेम होगा तो 3x में 4x में 5x में हमेशा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर आप a और c को भी उठाएंगे, a और c को उठाने का मतलब क्या है 3x अपॉन 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 20, तो क्या रखेंगे 4/6, तब भी x का मान सेम ही आएगा। तो आप कोई भी दो अनुपात उठाकर उनको भाग के रूप में रख के तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, टोटल संख्या कितनी है 640, जिनमें से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है वो 5:3 है। यानी लड़कों बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:3 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, टोटल लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं और टोटल लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो जो भी अनुपात है वो हम ऊपर रखेंगे और दोनों का योग नीचे रखेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 640 8 से इसको डिवाइड किया कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 5 अट्ठे 40। लड़के कितने आ गए, लड़के अगर 400 आ गए तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी 240, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 640। तो एक निकाल लिया, एक अपने आप निकल गया। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि अनुपात जो है 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, यानी 30 लड़कियां और आ जाएं, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि जो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है वो 14:9 हो जाए। देखिए 400 लड़के हैं, लड़कियां 240 हैं, 30 लड़कियां और आ गई, लड़के कितने और करे जाए पता नहीं, तो हमने x मान लिया, जिससे अनुपात कितना हो जाए 14:9 हो जाए। अब बस इसका हमें कैलकुलेशन करना है, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 3600 हो गया, प्लस 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 270 और ये गुणा 14 कितना आ जाएगा ये 0, 14 सत्ते 98, 9 हासिल हो गया और 14 दूनी 28 और 9 37, ये कितना हो गया 3600 प्लस 9x। 9x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3600 और ये कितना है 3780। 3780 में जब हम इधर आके 3600 को घटाएंगे क्या बचेगा 180 और 9 से ये जाएगा कितना आ जाएगा 20। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। पूछा क्या है विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए, कितने लड़के हमने माने हैं x माने हैं, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। उत्तर कितना प्राप्त हो गया 20। यानी कितने और लड़कों का बच्चों का नहीं लड़कों का नामांकन होना चाहिए 20 का। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियों को समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या पूछी है। प्रारंभिक अनुपात तो दे रखा है, कितना दे रखा है 7:6। तो कैसे कैसे कर लेंगे इसको, 7x मान लेंगे और 6x मान लेंगे। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाएं, शामिल होने का मतलब प्लस, छोड़ के जाने का मतलब माइनस, और 3 लड़कियां समूह को छोड़कर जाए, छोड़ के चली गई, तो लड़कों लड़कियों से अनुपात जो है कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया तिरछी, 3 सत्ते 21x प्लस 4 तियां 12 और 6 चौक 24x माइनस 4 तियां 12।
24 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 3x बराबर ही कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 माइनस के 12 माइनस के 24, माइनस से माइनस गया, 3 अट्ठे 24, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, देखिए प्रारंभिक संख्या कितनी है 7x और लड़कियों की कितनी है 6x, तो कितना है x का मान कितना है 8, 7 अट्ठे 56 तो लड़के हो गए और 8 छंग 48 लड़कियां हो गई। यानी जो x का मान आया है 8, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल संख्या पूछिए कितनी हो गई, 50 40 90 98 और 6 104, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल या इस जैसा सवाल हम जो है कल बता चुके हैं आपको, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आज की क्लास में पहली बार है तो इसको देख लेते हैं। हालांकि कल ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया था। क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है। संख्या क्या है, 2:3 के अनुपात में, तो हमने अनुपात का चिन्ह हटाया और x बना लिया, जिनका योगफल कितना है 125 है। 5x का मान कितना आ गया 125, ये कितना आ गया x बराबर 25, x का मान 25 आ गया। संख्या पूछिए तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 50 और 75, इस तरीके से क्वेश्चन बना लिया जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, टोटल संख्या कितनी है 660, उनमें से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:9 था। तो पहले यही निकाल लेते हैं, बॉयज लड़कों का अनुपात कितना है 13 है, तो जिनका निकाला जाता है उनका अनुपात ऊपर और टोटल योग नीचे, 13 और 9 22, और टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 तिया 66 और 13 तिया बॉयज कितने आ गए 390। गर्ल्स 660 में से 390 घटाया तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 270। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है कि बाद में 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, लड़के थे 390, लड़कियां हैं 270, 30 और आ गई, 30 और आने से कितनी बन गई, 30 और आने से कितनी बन गई 300, 270 पहले थी, 30 आ गई, कितनी हो गई 300, 30 आ गई। अब पर कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, पता नहीं कितने गए, जानकारी नहीं है, x मान लिया। तब लड़के और लड़कियों का नया अनुपात जो है वो 6:5 हो जाता है। अब कुछ भी नया नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 0, 5 9 45 हासिल 4 हो गया, 5 तिया 15 और 4 19, माइनस के 5x और बराबर कितना हो गया 6 तिया 18, माइनस के 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो है माइनस की इधर आके कितना हो जाएगी माइनस का 150, माइनस से माइनस गया 5 तिया 15, x का मान कितना आ गया 30 आ गया। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या, ये थी संख्या x और x का मान 30, तो उत्तर क्या मिल गया हमें 30। चलिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 3x और 2x, लड़के ऊपर और लड़कियां नीचे, 6 लड़कियां और आ जाएं +6 कर दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस 6 छंग 36, ये धरा के माइनस में हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का ही बचेगा, 3x बराबर 36, ये क्या x का मान कितना आ गया 12। स्कूल में लड़कों की संख्या पूछिए, देखिए लड़कों का अनुपात क्या था 3x, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, ऑप्शन बी 36। नेक्स्ट, 3 कक्षाओं में छात्रों की
संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर नया अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे 4-5 क्वेश्चन पहले कराया भी है। संख्या 2, 3 और 5 के रूप में है, अनुपात के रूप में। तो हमने अनुपात को हटाया, क्या कर लिया? 2x, 3x और 5x। 20 की वृद्धि हो गई तो ये 20 इसमें बढ़ गए, 20 यहां भी हो गए और 20 यहां भी हो गए, जिससे नया अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? 4:5:7। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कोई सी भी दो संख्याएं का मतलब दो कक्षाएं, 3 दे रखी है, कोई सी भी दो कक्षाएं उठा लेंगे। कौन सी ले ली? पहली वाली 2x + 20 वाली ले ली, और डिवाइडेड बाई दूसरी वाली क्लास 3x + 20, ये क्लास ले ली। इसके बाद यहां से दो रेशियो जो इन क्लास वाले हैं वो उठा लिए, 4:5 और तिरछी मल्टीप्लाई कर दी। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10x + 20 पंजे 100 बराबर 4 तियां 12x + 20 चौक 80। ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और ये इधर आएगा माइनस का 100 हो जाएगा, तो माइनस का 20 बचेगा। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। 10 दूनी 20 और 10 तियां 30 और 10 पंजे 50, 50 और 30 80 और 20 100। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। 5 से 10 सेकंड के होते हैं यदि आपने इनको एक बार प्रॉपर तरीके से बना रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों और स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:7:10 है। यदि उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो लड़कों की संख्या पूछिए। देखिए, लड़कों की संख्या पूछिए, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर सबसे सरल क्वेश्चन होता है तो बस यही वाला होता है, या कुछ नहीं करना। देखिए, लड़कों का रेशियो कितना है? लड़के सबसे बाद में दे रखे हैं, पहले पुरुष दे रखा है, फिर स्त्रियां, फिर लड़के। लड़कों का अनुपात क्या हो गया? 10। जिसका पूछा गया है बॉयज का, उसका मान, उसका अनुपात ऊपर, तीनों का योग नीचे, 7 5 12 और 10 22, और टोटल जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 660। 22 तियां 66, कितना आ गया? 300। बस इतना सा, ये काम। बेसिक क्वेश्चन था, एसएससी 10+2 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या हमें नहीं पता, इनका 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है? भाग 100, तो 10/100 कर लिया। लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, यानी बॉयज की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, क्या आ गया? 2g बराबर 1b। इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होता है? ये, और इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होता है? ये। पूछा क्या है? लड़कों और लड़कियों की, यानी बॉयज का अनुपात कितना हो जाएगा? 2, और गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। आंसर क्या जाएगा? 2:1। पहला वाला ऑप्शन, पहला मतलब 2:1, पहला नहीं, ये नहीं होगा, 1:2 नहीं, 2:1। अगर पूछा था लड़कियों और लड़कों का, तब आंसर क्या आता? 1:2। पूछा गया हमसे लड़कों और लड़कियों का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। नेक्स्ट, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, बॉयज और गर्ल्स अनुपात कितना है? 4:3। लड़कियों और शिक्षकों का, यानी गर्ल्स और टीचर, इनका अनुपात कितना है? 8:1 है। तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात बताना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहां पर? बॉयज का, गर्ल्स का और टीचर का अनुपात निकाल लेते हैं। बॉयज, गर्ल्स और टीचर, 8 चौक 32, यह आ गया बॉयज का, 8 तियां 24, यह आ गया गर्ल्स का, और 3 एकन 3, यह आ गया टीचर का। अब पूछा क्या गया? विद्यार्थियों और शिक्षकों,
यानी विद्यार्थी का मतलब जिसमें बॉयज भी आ गए और गर्ल्स भी आ गए, यानी ये बॉयज और गर्ल्स अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया 30 20 50 और 4 54 और 2 56, ये तो होगा विद्यार्थी स्टूडेंट्स, और टीचर ये 3, और यही हमारा आंसर ऑप्शन पहला वाला। पूछा क्या गया है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का। यहां क्या दे रखा था, बॉयज का दे रखा था, गर्ल्स का दे रखा था, जो रेशियो आया था उनका वो हमने ऐड कर दिया और वो आंसर हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाएं और 50 लड़के विद्यालय में शामिल हो जाएं, कोई बात नहीं, ये 5x हो गए लड़के और लड़कियां हो गई 3x। लड़कों के लिए कह रहे हैं छोड़ दें तो माइनस के 50 कर दिए, और लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि आ जाए तो प्लस 50 कर दिया। तो उनका अनुपात जो है वो 9:7 हो जाता है। तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35x माइनस 350 बराबर 9 तियां 27x प्लस 9 पंजे 45 450। देखिए इधर आएगा तो माइनस का कितना, माइनस का नहीं प्लस का बचेगा, 35 में 27 गया 8x, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 800 हो जाएगा, 350 450 800। x का मान कितना आ गया, 100 आ गया। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए लड़के कितने थे, 5x थे, तो 5 × 100 क्या आ गया, 500। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती, 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 300। तभी तो टोटल संख्या जो है यहां से हमें पता चल जाएगी 800। नेक्स्ट, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब देखिए लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है। क्या कह रहे हैं, अनुपात क्या है, 7:5। 7:5 का मतलब है अगर हम इसको अनुपात में ही देखें तो अनुपात में मान कितना आ रहा है, अगर हम इसको जोड़ें तो 7 और 5 12। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी 7:5 के रूप में कौन सी संख्या नहीं टूट सकती। तो कैसे करेंगे, हमने इन दोनों के योग से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो टूट रही है, ये भी टूट जाएगी, 12 ढाई 120 और 12 पंजे 60 और 12 तीन 36, नहीं टूटी तो 50। क्या पूछा है, कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती 50, यानी 50 को आप क्या करेंगे, 7:5 के अनुपात में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए 7 के अनुपात में करना है तो 7 और 5 12, योग नीचे कर लिया, जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या नहीं डिवाइड होगी, इसलिए 50 के संख्या के बराबर नहीं हो सकती कक्षा के छात्र। चलिए अब तक हमने इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखे हैं, अब हमने इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुपात वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ अनुपातों का मान दे रखा होगा और उनके हमें अनुपातों के रूप में ही आंसर देने होंगे। क्या दे रखा है सवाल, A:B का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:5। B:C का मान दे रखा है 4:7। C:D का मान दे रखा है 9:14। हमसे पूछा गया है A:B:C और D का मान। देखिए जहां पर दो अनुपात थे, A:B और B:C, अगर दो अनुपातों के मान दे रखे थे तो हमने आपको बताया था वो उल्टा n बना के हम सवाल हल कर लेते हैं। लेकिन जब दो अनुपातों से अधिक का सवाल आ जाए तो आपको क्या काम करना है, कुछ इस इमेज को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको इमेज के रूप में बना रहा हूं। ये देखिए इधर उधर सीढ़ी के जो डंडे होते हैं वो कर दिया और बीच में जो है वो बर्फी के रूप में हमने एक आकृति बना दी। इसका मतलब ये है, देखिए अगर हम इस सीधी रेखाओं की संख्याओं की मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, ये जो रेशियो आया है ये A का आ गया। और ये ग्रीन वाली रेखा जो है 5 चौक 20 और 20 नमा 180, ये रेशियो आ गया B का। और ये
कौन सी वाली? पिंक वाली। 5 सत्ते 35 और 35 नामा 315। हाँ 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 315, 315 ही आएगा, 315 ही आएगा, 315। ये सी का अनुपात हो गया। और इसके बाद लास्ट में 14 पंजे 70 और 7 सत्ते 49, 490। यानी ये ए का अनुपात, ये बी का अनुपात, ये सी का अनुपात और ये डी का अनुपात। अगर यहां पर कुछ भी कॉमन है तो उसको निकाल देंगे, अगर कॉमन नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? 3:4। बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है? 6:5। तो क्या पूछा है? सी अनुपात ए, यानी ए अनुपात बी का मान और बी अनुपात सी का मान। पूछा क्या है? सी अनुपात ए। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले जो हम निकालेंगे यहां पर, वो हम जो वैल्यू निकालेंगे वो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या काम करना है? उल्टा एन बना देना है। ये 6 3 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। अगर कॉमन है तो निकाल देंगे। देखिए क्या क्या निकल जाएगा, 2 से अगर डिवाइड किया तो ये आ गया 9, ये आ गया 12 और ये आ गया 10। अब हमसे पूछा गया है सी अनुपात ए का मान। तो देखिए लास्ट वाली वैल्यू जो है वो सी हो गई और ए का मान कितना हो गया? 9, यानी आंसर आ गया 10:9। जो पूछा जाए वही उत्तर देना है। अगर सी अनुपात ए का मान पूछा है तो सी का मान पहले और ए का मान बाद में। ऐसा नहीं करना, ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। हम क्वेश्चन करना जानते हैं लेकिन उत्तर सही लगाना नहीं जानते हैं बहुत सारे सवालों में। ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान 6:11, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, कुछ भी नया नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 3:5। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का है। सेम पिछले वाले ही सवाल की तरह है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन जो है वो बी के धन का 2/3 है। तो क्या हो गया? 3a बराबर 2b। अनुपात कैसे बना लेंगे इनको? ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? 2:3। इधर वाली वैल्यू का अनुपात ये, इधर वाली वैल्यू का अनुपात ये, तो 2:3 आ गया। आगे क्या कह रहे हैं? बी का धन सी के धन का, बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 11b बराबर 9c। तो बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा? 9:11 आ गया। पूछा क्या है? ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं, यानी ए अनुपात सी का मान पूछा जा रहा है। ए के धन से सी के धन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या काम करेंगे? ए अनुपात बी का मान कितना है? 2:3 और बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है? कितना आ गया है? 9:11। यहां पर हम इनको क्या निकाल लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। आप यहां पर सीधे सीधे ए और सी का भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बी का ही निकालो। निकालते इसलिए कि जो कॉमन संख्या होती है वो अलग हो जाए। 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और 11 तियां 33। देखिए क्या कौन सी संख्या कॉमन है? 3 से सारी संख्या कट रही है। 3 छंग 18, 3 नम 27 और 11 तियां 33। ए और सी का पूछा है, ए का अनुपात कितना हो गया? 6 हो गया और सी का अनुपात कितना हो गया? 11 हो गया। उत्तर क्या आ गया? 6:11। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2/3 भी हो, a बराबर 2/2 भी हो, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? 3a बराबर 2b। तो यहां से क्या हो जाएगा? a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा? 2:3। a अनुपात b का मान आ गया। b बराबर क्या दे रखा है? 3/4c। तो क्या हो जाएगा? 4b बराबर 3c। तो b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। अब क्या पूछा है इसमें? a अनुपात c, तो वही काम करेंगे।
पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। 2:3 था, ये 3:4। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए बी यहां भी सेम है और यहां भी है, तो यानी बी को ही तो हम बराबर करते हैं, बी ऑलरेडी बराबर है, तो यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बीच की संख्या होती है, जो बीच का अनुपात होता है, यदि वो बराबर है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना हो जाएगा 4। 2:3:4। लेकिन हमसे पूछा गया है ए और सी, ए अनुपात सी। ए कितना है 2 और सी कितना है 4। इन दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दो, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 1:2। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 2 तरीके के प्रश्न देखे। एक ये अनुपात वाले, जहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कुछ इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, और दूसरे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आज ये हमारी अनुपात की चौथे नंबर की क्लास थी। एक एक करके हम इनके सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।